जराइम की दुनिया के हवाले से और आपको बताएं कि फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 114 वारदातें रिपोर्ट हुई। इकबाल और मदीना डिवीजन में वारदातों में सबसे आगे रहे, जबकि इकबाल डिवीजन में 32, मदीना डिवीजन में 31 वारदातें रिपोर्ट हुई। आपको जराइम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 114 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मजीद तफसील आज जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और नवाही इलाकों में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और फैसलाबाद के 5 डिवीज़न में से इकबाल और मदीना डिवीज़न में वारदातों की भरमार हो चुकी है और मदीना और इकबाल डिवीज़न पुलिस हुकाम वारदातों में कमी लाने के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। फैसलाबाद पुलिस के अदाद व शुमार के मुताबिक ज़िला भर में 24 घंटों के दौरान 114 डकैती, राहज़नी, चोरी, नकबजनी समेत संगीन वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और इन वारदातों में से 52% वारदातें इकबाल और मदीना डिवीज़न में रिपोर्ट हुई हैं। पुलिस अदाद व शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 32 राहज़नी, डकैती, चोरी की वारदातों के साथ इकबाल डिवीज़न 5 डिवीज़न में सरे फहरिस्त रहा, जबकि मदीना डिवीज़न 31 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। लालपुर डिवीज़न में 21, जड़ावाला डिवीज़न में 18 और सदर डिवीज़न में 12 वारदातें 24 घंटों में रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह सर्कल के लिहाज से सर्कल सदर इकबाल डिवीज़न का, उसमें 18 वारदातें 24 घंटों में रिपोर्ट हुई हैं और सर्कल सदर वारदातों के हवाले से ज़िला भर में सरे फहरिस्त रहा। निशाताबाद सर्कल मदीना डिवीज़न का सर्कल है जो 16 वारदातों के साथ जिला भर में दूसरे नंबर पर। 24 घंटों के दौरान 114 वारदातें रिपोर्ट हुई। तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा, सालाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात 20% बढ़ गई। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत से उम्मीदें बांध ली। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। मुआवजा करते हैं अगर कंपैरिजन करते हैं साल 2023 के फरवरी को साल 2024 के फरवरी के साथ, तो 20% जो है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर सजाद अरशद मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि 1 अरब 41 करोड़ डॉलर जो एक्सपोर्ट्स रही हैं, जो 1 अरब 18 करोड़ डॉलर थी पिछले साल फरवरी में, तो उसका जिम्मेदार और उसका सेहरा जो है वो किसके सर जाता है? जो एक्सपोर्ट का बढ़ना जो है ये खुशाइंद है और ये डिपेंड्स कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रहती है और कितना हो लॉन्ग एंड प्रोलॉन्ग। इसका सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है हमारे डॉलर की एक जगह पे स्टेबिलिटी ने रोल प्ले किया है। डॉलर जो है वो जो स्मगल होता था वो उस वक्त रुका हुआ है। डॉलर अगर एक जगह पे रहेगा, और एक और चीज़ खुशाइंद है कि इन्फ्लेशन जो आपकी है वो 28% से अब 23% पे आ गई है। सेंसिटिविटी प्राइस इंडेक्स जो है वो अगर ये काम होगा तो आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि हो सकता है ये मे भी पॉसिबल नियर फ्यूचर में ये काइबर जो है हमारा वो भी कम हो जाए। ये सब चीज़ें होंगी और तो फिर हमारे बिजनेस इन्फ्लेशन जो कम होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा और लोगों के पास सरमाया आएगा, जो 86% लोगों ने बैंक से बिजनेस कम्युनिटी ने सरमाया नहीं। पाकिस्तान टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा हुआ है, इस हवाले से शहराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शहराज आपका। यहाँ आपको बताएं गर्मियों के सीजन का कपड़ा फैसलाबाद की मार्केट्स में पहुंच गया। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कपड़ों की कीमत में 30 से 35% इजाफा हुआ है। कीमतें बढ़ने से कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर भी परेशान नजर आते हैं। मजीद तफसील आज जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा ताजरों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गर्मियों का सीज़न का कपड़ा जो है वो मार्केटों में पहुंच चुका है और मार्केटों में कपड़ा पहुंचने के बाद ही कीमतें जो है वो आसमान को पहुंच चुकी हैं। कपड़े की कीमतें जो हैं वो 30 से 35% पिछले साल की निस्बत बढ़ चुकी हैं। कॉटन हो, लट्ठा हो, लॉन हो या फिर वाशन वेयर हो, तमाम वैरायटीज़ की कीमत जो है वो इस वक्त 30 से 35% पिछले साल की निस्बत बढ़ चुकी है। और ग्राहक जो हैं वो किस तरह मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि आगे रमज़ान भी शुरू होने वाला है। होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन के सदर शेख मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं क्या कहते हैं। शेख साहब बताइएगा, कीमतें बढ़ चुकी हैं, गाहकी कैसी है, आगे रमज़ान भी शुरू हो रहा है, क्या कहते हैं? देखिए जी, गाहकी इस वक्त बिल्कुल नहीं है। जो लोग ईद की तैयारी के लिए सूट लेने आ रहे थे बेचारे, वो तो बिल्कुल नहीं आ रहे। वजह सिर्फ महंगाई है। यानी जितनी देर तक हमारी गवर्नमेंट की तवज्जो टेक्सटाइल सेक्टर पर नहीं होगी, आए दिन बिजली के रेट्स, गैस के रेट, IMF के झंडे पर काम करेगी, उतनी देर तक चीखे आसमान तक गई हुई और उनके कान में जून तक नहीं रेंग रही। हम ये कहते हैं कि खुदारा कोई तो आए, इस मुल्क के लिए काम करें, अपनी कुर्सी के लिए काम ना करें।
और गाहक में इस वक्त पोजीशन ये हो गई हुई है फजील भाई के कपड़े की कीमत में 30 से 35% इजाफा हुआ है। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब, अवाम परेशान। 51 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा फराहम न किया जा सका, शहरी ख्वार होने लगे। शहरियों ने आटे की जल्द अज जल्द वाफिर मिकदार में फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुबशर हसन नकवी से तफसीलात जानते हैं, बताइएगा मुबशर क्या कह रहे हैं शहरियों का। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आज रमज़ान पैकेज का आगाज़ जो है वो हो गया है। वहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी को मुमकिन नहीं बनाया जा सका। 51 यूटिलिटी स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर आटा मौजूद ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान पैकेज तो उनके लिए है जो मेन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, तहम उनका ये कहना है कि आटे के लिए वो खार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और हुकूमत इस सूरत हाल पर नोटिस नहीं ले रही है। मेरे बाएँ तरफ जो है वो बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं जो आटे के लिए मुंजर हैं, तवील कतारें लगी हुई हैं। सुबह से यहाँ पर जो है वो आटे की हसूल के लिए आई हुई हैं, वो परेशान दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी जानिब दीगर अफराद भी मौजूद हैं जो आटे के लिए सुबह से मौजूद हैं लेकिन उनको आटा नहीं मिल सका। कुछ शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं, आटा कब से नहीं मिल रहा, परेशानी क्या हो रही है? इस्लाम मैं 3-4 दफ़ा चक्कर लगा चुका, लेकिन हफ्ता हो गया मेरे को। यहाँ 100 रुपये आटा नहीं है मौजूद, लेकिन जो सामान आया हुआ है वो तो बैंक स्टोर वालों के लिए आ रहा है। हमारी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही। तो हमने किया भी रजिस्ट्रेशन के लिए, नंबर भी मिलाए हैं, लेकिन वो नहीं हो रही। यहाँ 3-4 दफ़ा चक्कर लगा लिया, यहाँ 100 रुपये आटा नहीं है। तो हमारे पास इतनी पहुँच नहीं है कि हम गंदम खरीद के इतनी महंगी आटा ले सकें। जी बिल्कुल, आटा यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद नहीं है। मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में रेलवे फाटक टूट फूट का शिकार, फाटक के इर्द गिर्द गहरे गड्ढे पड़ गए, हादसा पेश आने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से फाटक की मुरम्मत के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने इंतजामिया से फाटक की मुरम्मत के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबा टेक्सिंग में रेलवे फाटक टूट फूट का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? टेक्सिंग में मेन शहबाज चौक पर जो है वो रेलवे ट्रैक और उसके इर्द गिर्द सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। सड़क के गिर्द जो है वो गहरे खड़े पड़ चुके हैं, जिसके बाद जो है शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रेलवे फाटक पर जो है वो सारा दिन जो है वो ट्रैक, जिसकी वजह से जो है वो मुतअद्दिद हादसा भी पेश आते हैं। कई दफ़ा जो है वो रिक्शे जो है वो उलट जाते हैं। यहाँ पर शहरियों के जो मोटरसाइकिल हैं उनके टायर तबाह हो जाते हैं। इंतजामिया की जानिब से जो है वो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। भाईजान, बताइएगा कि सड़क टूट फूट का शिकार है, रेलवे ट्रैक के अंदर भी जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, किन मुश्किलात का सामना? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल जो सही कहा कि टोबा टेक्सिंग जो मेन मरकजी फाटक है जो बड़ी अहमियत का हमल है, जो टूट फूट का शिकार है। और अब तो हम अपील करते हैं कि हमारी टोबा टेक्सिंग का जो मेन फाटक है इसकी तरफ खसूसी तौर पर तवज्जो दें। ये मेन फाटक जहाँ पे आए रोज हादसा होते रहते हैं। अगर आपका कैमरा मैन दिखाए तो आप देख सकते हैं। ये परसों जहाँ पर एक बड़ा हादसा हो रोमानों से बचा है, तो ये आए रोज रक्शे से कोई ना कोई सवारियाँ गिरते रहती हैं। तो इसकी तरफ खसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। ये एक मेन फाटक है टोबा टेक्सिंग का, जहाँ से रोजाना लाखों की तादाद में लोग सफर करते हैं। अच्छा, बिल्कुल शहरी जो है परेशान है। शहरियों को ये कहना है कि आए रोज जो है वो हादसा रूनुमा होते हैं। इस हवाले से जो है वो शहरियों के जो है वो खासतौर पर मोटरसाइकिल और रिक्शे जो है उनके टायर तबाह हो जाते हैं। शहरियों का ये कहना है कि मुतादिद हादसा पेश आते हैं। अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद शहर के पार्क्स की हालत खराब, अशरफ आबाद का तकवा पार्क बदहाली का शिकार, ना झूले ना ही दीवारें, घास का भी नामो निशान नहीं, बच्चे पार्क में खेलने से कासिर हैं। आपको बता रहे हैं कि पार्क खस्ता हाल हैं, उनकी हालत खराब है। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है अरसलान दुरानी। अरसलान, बताइएगा इंतजामिया क्या कर रही है, पार्क खराब है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुतअद्दिद जो पार्क्स हैं वो बदहाली का शिकार है। उसी तरह अशरफ आबाद का ये तकवा पार्क है जो कि खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। ना ही तो दीवारें इसकी है और ना ही जो मेन गेट है वो मौजूद है। यहाँ पर घास भी नहीं है और बच्चों के खेलने के लिए झूले तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। अहले इलाका क्या कहते हैं और इस हवाले से अभी तक इंतजामिया स्पेशली जो PHA है वो इस हवाले से क्या इक़दाम कर चुका है, कितने चक्कर लगाए उन्होंने यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कब से पार्क की ये हालत है और PHA का अमला यहाँ पर आया देखने के लिए, कभी सफाई सुथराई की हो? यहाँ से आए थे 2 साल पहले आए थे, सफाई करके गए,
बाद में कोई नहीं आया। इधर लाइटें भी लगी हुई थी, लाइटें भी ख़राब हो गई, लाइटें भी सब उतार दी हैं। जो इधर पंप लगा हुआ था, पंप चोर ला कर ले गए हैं। तार भी इसकी थी, वो तार भी ला के ले गए हैं। अब कोई नहीं आता इधर, कोई नहीं आता इधर। यहाँ पर कोई झूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते होंगे, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, हम जब से यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ ये पार्क है, अपनी मदद आपके तहत हमारे बुजुर्ग हैं जो उन्होंने पौधे लगाए हैं, ये हमारे बुजुर्ग सारे इन्होंने मेहनतें की हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे सफाइयाँ भी करते हैं, जितना हो सकता है हम तावन करते हैं, लेकिन हमारे साथ इंतज़ामिया का कोई भी नुमाइंदा तावन करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दीवारें भी टूट फूट का शिकार हुई हैं, यहाँ पे घास नहीं है, कोई बैठने के लिए बुजुर्गों के लिए सीटें नहीं लगाई इन्होंने कि कोई वॉक कर सके, और बच्चों के खेलने के लिए ना ही कोई झूला है ना कोई गाम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, कूड़े के ढेर हैं, जिसकी वजह से बीमार बहुत बच्चे होते हैं, यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, बीमारी का भी बाइस बनते हैं। और दूसरे नंबर पर जैसे आप देखते हैं यहाँ लाइट्स का जो माहौल है वो नहीं है। रात के वक्त यहाँ पे इतना अंधेरा तारीख होता है कि यहाँ पे वारदात में इजाफा हो रहा है। सामने भी ये कुछ रोज पहले वारदात एक हुई थी, तो ये एक इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है कि काइंडली मेहरबानी। मुतालबा क्या करेंगे हम इंतज़ामिया से? यही मुतालबा करेंगे, ये छोटा सा एक पार्क है, एक मोहल्ले की सतह पे है, काइंडली आप यहाँ पर आएँ, हमारे मसाइल को देखें, यहाँ पे घास लगा दें, लाइटें लगा दें कि जिसकी वजह से इलाके में कोई पुरअमन माहौल हो जाए और खुशगवार माहौल हो जाए, पुरअमन माहौल हो जाए। यहाँ पर रात के वक्त में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी पार्क में नहीं है, और भी यहाँ शहरी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं बाबा जी की कोई सूरत हाल नहीं है, की कहना चाहोगे? मोहल्ला अशरफाबाद गली नंबर 5 ते 6 के दरमियान मत्थे ते पार्क है, ना इतने घास लगा हुआ है, ना लाइटा है, ना कोई इंतजाम है। इसलिए बराए मेहरबानी करके इसका कोई इंतजाम किया जाए। इतने पंप लगे असी वो भी चोर ला गए, खंबे तारा लगी असी वो भी चोर ला गए। ये मेहरबानी है, इसका इंतजाम। पार्क की हालत ज़ार ख़राब है। अवाम ने इंतज़ामिया से जो है मुतालबा कर दिया है कि पार्क को ठीक किया जाए, घास वगैरह लगाया जाए, पौधे भी लगाए जाए। इसी वाले से अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। रमज़ान की आमद मौसम भी तब्दील होने लगा और इसके साथ डेंगू का खतरा भी सर उठाने लगा। महकमा सेहत फैसलाबाद ने मसाजिद और इमाम बारगाहों में डेंगू सर्विलेंस का हुक्म भी दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असदार हुसैन से। जी असदार। आज बिल्कुल मौसम की तब्दीली और माह रमज़ान की आमद के साथ ही मसाजिद और इमाम बारगाहों में जो है वो रश जो है बढ़ जाता है, और ऐसे में सर्विलेंस के हवाले से जो है वो अहकामात जारी किए गए एंटोमोलॉजिस्ट को कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाजिद और इमाम बारगाहों की जो है वो माह रमज़ान से कबल जो है वो सर्विलेंस की जाए। किस तरह की सर्विलेंस की जाएगी? हमारे साथ DHO प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर्स मतवास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताएं किस किस्म की सर्विलेंस की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमारी डेंगू टीमें रूटीन में सर्विलेंस कर रही हैं, और दूसरा जो रमज़ान की आमद है और वैसे भी मार्च अप्रैल का सीज़न अब आ रहा है, तो इसमें हम जो सर्विलेंस है थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव कर देंगे। हमने जितने भी प्राइवेट इसके पार्टनर्स हैं उनके साथ भी हमने मीटिंग की है, उनके फोकल पर्सन को भी बुलाया। इसी तरह मसाजिद और इमाम बारगाह में हमने अपने नॉमिनेट किए हैं फोकल पर्सन, तो वहाँ पे भी हम सर्विलेंस बेहतर करेंगे और डेंगू की जहाँ भी पोटेंशियल साइट्स हैं उनको हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह जी। आज बिल्कुल डेंगू का खात्मा किया जाएगा, और ऐसे में शहरियों को चाहिए कि उस जिम्मेदारी का सबूत दें और डेंगू टीमों के साथ जो है वो तावन। अज़दार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। बगैर सब्सिडी वाली अशिया की कीमतों में भी कमी कर दी गई। सुर्ख मिर्च की कीमत में 2 से 10 रुपए कमी, हल्दी पाउडर समेत दीगर मसाला जात की कीमत में 80 रुपए तक की कमी, रूह अफ़ज़ा की कीमत 2 से 12 रुपए कम कर दी गई, अचार 15 और केचप 20 रुपए तक सस्ती कर दी गई, खीर मिक्स, रसमलाई और सवैयाँ 6 से 12 रुपए तक सस्ती। मुख्तलिफ चाय के ब्रांड्स में 5 से 43 रुपए तक की कमी। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक आज से होगा। आपको बता रहे हैं रमज़ान करीम की आमद है, और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस भी दिए जा रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इतलाक आज से होगा। इसी हवाले से आपको बताएं कि सुर्ख मिर्च की कीमत में 2 से 10 रुपए की कमी की गई, जबकि हल्दी पाउडर समेत दीगर मसाला जात की कीमतों में 80 रुपए तक की कमी आई है। इस हवाले से हमारे साथ वकास अजीम लाइन पर मौजूद है। वकास, बताइएगा कि किन किन अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी की गई है, और आज सुबह से हम ये भी देख रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटे का भी बहरान नजर आ रहा है, रमजान भी करीब है। इस हवाले से जरा तफसीलन हमें अपडेट कीजिएगा।
जी, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने रमजान रिलीफ पैकेज के तहत जो ऐसी अशिया है जिनके ऊपर हुकूमत सब्सिडी नहीं दे रही, उनकी अशिया की कीमतों में कमी की है, जिसमें सुर्ख मिर्च की कीमत में 2 से 10 रुपए की कमी की गई है, हल्दी पाउडर 18 और मसाला जात की कीमत में 80 रुपए तक की कमी की गई है, रूह अफ़ज़ा की कीमत में 2 से 12 रुपए तक की कमी की गई है, जैम्स की कीमत में 10 से 20 रुपए और यूटिलिटी स्टोर पर अचार और केचप की कीमत 15 से 20 रुपए तक कम की गई है। इसी तरह खीर में रसमलाई और सवियां 6 से 12 रुपए तक की गई है। मुख्तलिफ चाय के ब्रांड में 5 से 45 रुपए तक की कमी की गई है। इसी तरह साबुन, क्लीनर, सर्फ, शैम्पू और टूथब्रश भी सस्ते किए गए हैं और इनका इतलाक आज से कर दिया गया है। इतलाक आज से कर दिया गया है। अशाया खुरोनोश की कीमतें जो हैं उनके अंदर कमी की गई है, आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इससे वाले से वकास अजीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वकास, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि मौसम गर्मा की भी आमद है और इसी हवाले से फेस्को की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पुराने ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग और मरम्मत का बजट जारी कर दिया गया। 30 करोड़ रुपए ट्रांसफार्मर के मरम्मती काम पर जो है वो लगाए जाएंगे। मार्च के आखिरी हफ्ता तक की डेडलाइन भी दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मौसम गर्मा के हवाले से फेस्को की तैयारियां शुरू हैं। पुराने ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग और मरम्मत का बजट जारी है। 30 करोड़ रुपए से मरम्मती काम किया जाएगा। मार्च के आखिरी हफ्ते तक की डेडलाइन दे दी गई है। आपको बता रहे हैं फेस्को का कहना है कि हमारे सार्फिन गर्मी ना झेलें, इसी वजह से ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग का जो है वो उन्होंने बजट जारी कर दिया है और 30 मार्च तक की डेडलाइन भी दे दी है। तीन माह के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले माजूर एजुकेशनल स्टाफ के लिए फंड्स जारी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस फैसलाबाद ने 47 लाख से ज्यादा के फंड्स जारी कर दिए। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले माजूर एजुकेशनल स्टाफ के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस फैसलाबाद ने 37 लाख से ज्यादा के फंड्स जारी कर दिए। नवंबर से जनवरी तक के वाजिबुल अदा रकूम की अदायगियों के फंड्स जारी कर दिए गए। 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले माजूर एजुकेशनल स्टाफ के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस फैसलाबाद ने 37 लाख से ज्यादा के फंड्स जारी कर दिए। नवंबर से जनवरी तक की वाजिबुल अदा रकूम की अदायगियों के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले 39 खसूसी अफराद के लिए फंड्स जारी किए गए। खसूसी अफराद मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। हार्टिकल्चर ऑफिसर रावलपिंडी शहजाद अख्तर को डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चिन्योट तैनात कर दिया गया। शहजाद अख्तर की चार्ज संभालने के बाद ज़राई अफसरान से मीटिंग, हालिया बारिश को गंदम की फसल के लिए मुफीद करार दिया। इसी वाले से क्या अपडेट्स है बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर। बिल्कुल जी, हार्टिकल्चर ऑफिसर रावलपिंडी शहजाद अख्तर को डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चिन्योट लगा दिया गया है, जिन्होंने ओहदे का चार्ज संभालकर फ़राइज़ की अदायगी शुरू कर दी है और ज़राई अफसरान के साथ उन्होंने मीटिंग की है। इसी सिलसिले में नए तैनात होने वाले डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शहजाद अख्तर हमारे साथ मौजूद है। सर, एक तो वेलकम चिन्योट, आप तशरीफ़ लेके आए। दूसरा सर, जो हालिया बारिश हुई है उसकी क्या सूरत हाल है, गंदम पर क्या असरात होंगे उसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हार्टिकल्चर ऑफिसर रावलपिंडी से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन चिन्योट यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ हूँ। मैंने अपनी पोस्ट का चार्ज संभाल लिया है और आते ही मैंने अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनसे मीटिंग की है और उनसे जो प्रेजेंट कंडीशन है खाद के हवाले से, क्रॉप्स के हवाले से, वो सारी इन्फॉर्मेशन ली है और उसमें फील्ड विज़िट भी मैंने की है। वहाँ पे जर्नली ये देखा गया है कि बारिशों के फसल के ऊपर बेहतर असरात हैं और ये जो अभी बारिशें हुई हैं इससे इंशाअल्लाह फसल मज़ीद बेहतर होगी और काश्तकार की पैदावार में इजाफ़ा होगा। तो इंशाअल्लाह इसके हवाले से मैंने अपने तमाम ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो ही टेम्परेचर थोड़ा सा राइज़ होगा, 25 से ऊपर जाएगा और बारिशों के बाद इसकी बीमारी रस्ट के आने के चांसेस वीट के ऊपर बढ़ जाते हैं। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।